और आज ये चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का सेकंड वीडियो है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कस किया था, प्लेन मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। आज इस वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर को स्टडी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर एकदम सीधा रहता है, स्फेरिकल मिरर हल्का सा कर्व्ड रहता है, इतना ही डिफरेंस होता है, कोई भी नहीं। प्लेन मिरर क्या रहता है, जो अपन शीशे में देखते हैं वो एकदम प्लेन एकदम सीधा मिरर होता है, वो प्लेन मिरर होता है। और अगर वही मिरर को अपन थोड़ा सा बेंड कर दे, ऐसे शेप में दे दे, तो उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो स्फेरिकल मिरर की डिफाइन लिखी हुई है, a spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of glass। नहीं समझ में आ रहा ना, बिल्कुल चिंता नहीं करो, मैं क्लियर कर रही हूँ। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, वो एक पार्ट होता है किसका, ग्लास का। स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ग्लास हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। ठीक है, यहाँ पे ये डिफाइन मैंने लिख दी है, बट ये क्वेश्चन पेपर में कभी नहीं पूछता। A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था प्लेन मिरर को, हाँ यहाँ हमें स्टडी करना है स्फेरिकल मिरर को। और जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो खुद दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। और हम आज तक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कॉनकेव मिरर क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। ये मैंने क्लास 10th में ट्रिक बनाई थी याद करने की, इसे चाहो तो आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हो। देखो कॉनकेव मिरर, ये मैं बना रही हूँ, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कैसे याद करना है। गुफा जानते हो जिसमें शेर रहता है, शेर गुफा में रहता है, हाँ शेर गुफा में रहता है। केव, उसको अपन क्या कहते थे, केव। शेर कहाँ रहता है, केव में रहता है। कहाँ रहता है शेर, केव में रहता है। और ये केव मतलब गुफा टाइप की में दिख रहा है कि अंदर कुछ इसकी गुफा है, मतलब ऐसा कर्व्ड है आगे से, और इसके अंदर गुफा टाइप में कुछ नजर आ रहा है। ऐसे पर अंदर गुफा बना देंगे तो जाने का रास्ता ये गुफा का। तो ये कॉनकेव मिरर है। कौन सा, कॉनकेव, CAV, केव जिसमें आ रहा है, कॉनकेव, केव जिसमें आ रहा है। और शेर कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। यहाँ पे हमें गुफा नजर आ रही है ऐसे, तो शेर कहाँ रहता है, केव में रहता है। तो ये कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। बस फिर तो वही है कि अपना अगला तो अपन को पता ही चल जाएगा। अगर ये कॉनकेव है, सॉरी ये यहाँ पे मैंने मिस्टेक से गलत बना दी, ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा। और ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। अब काफी लोगों को अगर ये नहीं पता कि ये छोटी छोटी लाइंस मैंने क्यों बनाई है, तो ये प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा होता है उसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉलिश्ड सरफेस। तो ये पॉलिश्ड सरफेस है। रिफ्लेक्शन ये आगे वाले सरफेस से हो रहा है, पीछे वाले सरफेस से नहीं हो रहा। पीछे वाला सरफेस जो है वो पॉलिश्ड सरफेस है। ऐसे से यहाँ पर रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है, ये यहाँ वाले सरफेस से हो रहा है, आगे वाले से। और इसका पीछे वाला जो पार्ट है वो पॉलिश्ड सरफेस है, और पॉलिश्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो इसीलिए जो पॉलिश्ड सरफेस रहता है उसमें अपन ऐसे छोटी छोटी सी लाइन बना देते हैं। क्लियर हो गया, ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, अ कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जहाँ पे कॉनकेव सरफेस, यहाँ ये कौन सा आगे वाला कौन सा सरफेस है, कॉनकेव सरफेस। तो कॉनकेव मिरर वो होता है जहाँ कॉनकेव सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा हो, किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। फिर a convex mirror is that spherical mirror in which the reflection of light takes place at the convex surface। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जहाँ पे कॉनकेव सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा हो, वो उस मिरर को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ मिरर इज अ पार्ट। नहीं समझ में आया, मैं समझाने के लिए यहाँ पे हूँ। ठीक है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर सीरियसली होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये कौन सा मिरर है, पहले तो ये बताओ, ये कौन सा मिरर है, इसमें केव नजर आ रहा है सबको,
ये केव है, शेर की गुफा है, तो ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ से रिफ्लेक्शन कहाँ पास से हो रहा है? यहाँ, ये आगे वाले पार्ट से यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा और पीछे ये पॉलिश्ड है। तो ये जब अपन ने ये आधा ऐसे सर्कल का काट लिया, ठीक है, अब इसको आप पूरा सर्कल इमेजिन करो, एक गोल है पूरा ये, ठीक है, ये मिरर था अपना, इसको पूरा सर्कल में इमेजिन करो और उस सर्कल का जो सेंटर होगा, उस सर्कल का जो सेंटर होगा वही होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रही है चीजें? अब इसमें आओ, ये कौन सा मिरर है? ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसे पता चला कि यहाँ पे केव हमें नहीं नजर आ रहा? अब ये कोई लोग कहेंगे यहाँ पे केव है तो इस साइड से नहीं देखना, इस साइड से देखना, ठीक है, इस साइड से, यहाँ पे ये केव है। ये कौन सा मिरर था? बार बार ये चीजों को क्लियर कर लो, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। कॉनकेव मिरर। और ये कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भी हम सेम चीज वही करेंगे कि इसको पूरा सर्कल इमेजिन कर लो और जो सर्कल का सेंटर है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देंगे। यहाँ पे लिखा भी वही हुआ है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ द ग्लास ऑफ मिरर इज अ पार्ट। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ इट। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या होता है? ऐसा होता है जिसमें केव होता है, तो उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है वो उसके फ्रंट पे रहता है, मतलब उसके आगे रहता है। बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज इन बिहाइंड इट। किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? ऐसा होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके पीछे होता है, उसके बिहाइंड पे होता है। तो कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके फ्रंट पे रहता है और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके बिहाइंड पे रहता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पोल। व्हाट इज पोल? द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। सिंपल है ना? जो स्फेरिकल मिरर है, ये तो हमने उसको सर्कल में कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हमारा स्फेरिकल मिरर कितना है? सिर्फ ये इतना पार्ट हमारा स्फेरिकल मिरर है, और इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर जो होता है इसे हम पोल कहते हैं। जैसे कि ये स्फेरिकल मिरर है, इसका सेंटर यहाँ पास है तो इसे हम पोल कह देंगे। और जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर गिवन है, ये पूरा ये मिरर है ऐसा, और इसका सेंटर जो यहाँ पास होगा इसे हम पोल कह देंगे। सो द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। नेक्स्ट हमारा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर करके शॉर्टकट में बताती हूँ। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर जान लिया था हमने कि मिरर होता है, उसको अपन पूरा सर्कल बना लेते हैं और उस सर्कल का जो सेंटर आता है उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जो पोल तक की डिस्टेंस रहती है उसको अपन क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, ये पोल P है, और इसके बीच में ये जो डिस्टेंस रहेगी इसे अपन क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेगा? कॉनकेव मिरर का। और यहाँ पे देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच में ये जो डिस्टेंस है, रेडियस है, इस सर्कल का जो रेडियस है इसे हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। The straight line passing through the center of curvature and pole of a spherical mirror is called its principal axis। क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होती है और वो कहाँ से पास कर रही होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? मिरर है, उसको पूरा सर्कल में कन्वर्ट कर लो और उसका जो उस सर्कल का जो सेंटर होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। पोल क्या होता है? पोल एक ये जो मिरर रहता है हमारा, ये मिरर इतना है ना, मिरर का जो सेंटर रहता है उसे अपन पोल कहते हैं। सेम है यहाँ चीज, मिरर यहाँ तक मिरर है, ये यहाँ से यहाँ मिरर है, मिरर का जो सेंटर रहेगा उसे अपन पोल कहते हैं। और ये फिर इस सर्कल को अपन ने कंप्लीट किया और सर्कल का जो सेंटर रहेगा उसे हम क्या कहते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं बार बार चीजों को याद दिला रही हूँ ताकि आप लोगों को ये सब रट जाए बिल्कुल, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कहाँ से पास होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से। तो यहाँ पे ये हम लाइन बनाएंगे ऐसी, तो इसे कह देंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस है।
प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और सेम यहाँ पे भी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन बनाएंगे और इस लाइन को हम कह देंगे ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है? इसके बाद हम देखते हैं एपर्चर क्या होता है। द पोजिशन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एपर्चर। देखो यहाँ पे ये मिरर है और मिरर से जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, किसका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको अपन क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। ये पूरा पार्ट दिख रहा है, ये इतना पार्ट, ये जो है ऐसा, ये क्या है, ये एपर्चर है। एपर्चर ये किसका है, कॉनकेव मिरर का। और यहाँ ये जो पार्ट ये है, ये पूरा पार्ट है, इसको अपन एपर्चर कहेंगे, ठीक है। एपर्चर ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ वो पोजीशन है मिरर की जहां से एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। ये यहाँ पे कॉनकेव मिरर का ये एपर्चर है और कॉन्वेक्स मिरर का ये एपर्चर है। शुरू से मैं आपको चीजें एक बार रिकॉल कराती हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर अपन कैसे करते थे, एक ये मिरर है, इसको अपन एक पूरे सर्कल में कन्वर्ट कर देंगे और उस सर्कल का जो सेंटर आएगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। सेम इसमें भी ये कॉन्वेक्स मिरर है और इसको अपन सर्कल में कन्वर्ट कर लेंगे और उस सर्कल का जो सेंटर आएगा उसे अपन क्या कहेंगे, बोला यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था पोल क्या होता है। ये जो मिरर है, ये मिरर तो एग्जैक्टली यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो ये जो मिरर है इसका जो सेंटर रहेगा उसे अपन पोल कहेंगे। यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम, यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये मिरर है और मिरर का जो सेंटर रहेगा उसे अपन पोल कहेंगे। अब वो पोल घर वो के आसपास वाला वो खंबे की बात नहीं कर रहे कि वो पोल खड़ा है, यहाँ पे पोल अलग होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस होती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से जो लाइन स्ट्रेट लाइन पास करती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेम यहाँ पे भी वही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से जो लाइन पास करेगी उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता था, सेंटर से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेंटर से लेकर के पोल तक का डिस्टेंस को अपन क्या कहते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे भी सेम, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसे अपन क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा एपर्चर क्या होता है, वो जस्ट मैंने अभी बताया कि जहां से एग्जैक्टली लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा होता है उसे अपन कहते हैं एपर्चर। यहाँ पे ये पूरा सरफेस जो है, यहाँ से इनर रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ तो अपन इमेजिनेशन से कंप्लीट किया है सर्कल, तो यहाँ से एक्चुअली इस इतने पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा, तो जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा लाइट का उसको अपन कहेंगे एपर्चर। सेम यहाँ पे भी, यहाँ से तो ये इमेजिनरी अपन ने उसको कंप्लीट किया है सर्कल में, बट रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली ये आगे वाले सरफेस से हो रहा होगा, तो इसको अपन ये पूरे सरफेस से इसको यहाँ से यहाँ तक को क्या कहेंगे, एपर्चर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। पहले हम कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ स्टडी करेंगे, फिर इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द light rays which are parallel and close to the axis converges after reflection from the concave mirror। पहले तो सब लोग इसे नोट कर लो, फिर इसके बाद मैं क्लियरली इसे समझाती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज गांठ बांध लो, बिल्कुल गांठ बांध लेना इसकी, मैं बता रही हूँ। जो कॉनकेव मिरर होता है, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, फिर से बोलो कॉनकेव। कॉनकेव मतलब केव, जिसमें क्या रहता था, शेप, और कॉनकेव का शेप ऐसा होता था, केव के साइड से रिफ्लेक्शन होता था, ये कॉनकेव है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये जो कॉनकेव मिरर होता है ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो स्टार बना के। बहुत बार ये चीजों पे कंफ्यूज हो गए कि कौन सा कन्वर्जिंग रहता था, कौन सा डाइवर्जिंग रहता था, तो ये चीज स्टार बनाओ और अभी नोट करो कि जो कॉनकेव मिरर है वो कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर। और कौन सा मिरर कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर। मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको स्टार बना के नोट कर लो, बाद में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, ठीक है।
ये बात गांठ बंध गई सबकी? गांठ बांधो ना ऐसे करके बिल्कुल, कि गांठ बंध गई कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना लिया। कॉनकेव मिरर सबको पता है कि ऐसे शेप का होता है, और इसके पीछे क्या रहता है? पीछे क्या रहता है बताओ जल्दी से, पीछे के इस पार्ट को क्या बोलते हैं? पॉलिश्ड सरफेस बोलते हैं यार, इतना भी नहीं पता। पॉलिश्ड पता है मुझे पता है कि तुम लोग को पता है, मैं नहीं बोल रही नहीं पता। ठीक है, पॉलिश्ड सरफेस है। अब यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ रे आ रही है। ठीक है, पैरेलल ऐसे आ रही है, आती जा रही है, कितनी आ रही है। अब मैंने क्या बताया कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या होता है? कन्वर्जिंग। तो ये जो होती है ये इसके साथ फोकस पे कन्वर्ज हो जाएंगी, और ये अपनी क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस कहाँ पे रहेगा? फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे रहेगा। प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने एक चीज और ध्यान दी थी, क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसको अपन पूरा करेंगे ऐसे बड़ा सा सर्कल, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। अब जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा होता था वहां पे एक पोल होता था, इस मिरर का जो सेंटर होता था वो पोल होता था, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती थी? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती थी जो लाइन, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते थे। यहाँ पे मैं ये चीजें क्लियर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो फोकस होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस पे रहता है। प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन है और उसी लाइन पे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रहता है और फोकस भी रहता है। फोकस वो पॉइंट है जहां पे ये पैरेलल बीम इस मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी और यहाँ पे आती जाएंगी। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई यहाँ गई, फिर ये ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई यहाँ गई, फिर प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो हमें पता है कि अगर कोई भी लाइन एकदम स्ट्रेट आ रही है, ऐसे आ रही है, तो रिफ्लेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस जो रहती है वो 90 डिग्री पे रहती है। ठीक है, तो एकदम स्ट्रेट वैसे ही वापस चली जाती है। तो ये भी ये वापस चली गई और फोकस पे आके मिल गई, फिर ये ऐसी रेज आती जा रही है और सब फोकस पे मिलती जा रही है, और यहाँ पे फोकस पे कोई भी जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसकी क्लियरली इमेज बनेगी। यहाँ पे ये चीज ध्यान दो कि जो फोकस होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, और सारी पैरेलल रेज जो भी आ रही है रेज वो इकट्ठा कहाँ पे कन्वर्ज होती है? कहाँ पे कन्वर्ज होती है? फोकस पे। अब नेक्स्ट हमारा आता है फोकल लेंथ क्या होती है। अब देखो यहाँ फोकस से लेकर के ये पोल तक जितना भी डिस्टेंस रहेगा, ये जो डिस्टेंस रहेगा ये ऐसा मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करती हूँ ये रेज वगैरह, तब क्लियरली पता चलेगा। ये जो डिस्टेंस रहेगा ये यहाँ पे इस पॉइंट से पॉइंट F से लेकर के पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसे अपन फोकल लेंथ कहते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस होता है कहाँ से कहाँ तक? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। ऐसे देखो ये हमारा सर्कल होता था, ऐसे हम इसे बनाते थे ना। ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ये ऐसे ऐसे रहता था, ये इसका सेंटर रहता था, ये यहाँ पे पोल रहता था इसका कुछ, है ना, और ये प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे पूरी चल जाती थी, और यहाँ पे कहीं पे फोकस रहता है। ठीक है, ये फोकस रहता है। और ये चीज याद रख लो कि जो कर्वेचर और फोकल लेंथ रहता है, जो फोकल लेंथ रहता है ना वो एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम सेंटर में रहता है, मतलब कि C और P के एकदम सेंटर में F रहता है। ठीक है, तो वही चीज फोकल लेंथ की डेफिनेशन हो गई। फिर इसके बाद एक चीज नोट करो, द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है और उसका जो फोकस है उसके मिरर के सामने है। ये हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मिरर है, और जो उसका फोकस है वो मिरर के सामने है। सो अपन कह सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है उसका रियल फोकस होता है, क्योंकि वो मिरर के सामने है इसीलिए वो रियल फोकस है ना। क्या यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, और उसका जो फोकस रहता है वो उसके सामने रहता है, मिरर के सामने उसका फोकस रहता है। और जब सामने रहता है तो हम कह सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर है उसका जो फोकस है वो रियल फोकस है। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर पहले कैसा होता था मुझे सब लोग याद दिलाएंगे? कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता था? कॉपी के पन्ने नहीं पलटेंगे, पहले खुद कॉपी में बना के देखोगे। ठीक है, कैसा होता था बताओ जल्दी से।
क्या ऐसा होता था या ऐसा होता था? ये तो कॉनकेव है, अभी मैं 10 बार बता चुकी हूँ, ठीक है। ये जो है मैं उल्टा बोल रही हूँ, ध्यान रखो तुम लोग, अच्छे से याद करो कौन सा मिरर क्या होता था। जल्दी जल्दी बोलोगे। इसमें क्या है? कॉनकेव। मैं उल्टा सीधा कुछ नहीं आती, मैंने क्या बताया, जल्दी से तो आप सब लोग बताओ ये कौन सा है? ये कॉनकेव है यार, गुफा नहीं नजर आई सबको? ये कॉनकेव मिरर है। और ये कौन सा है? ये कॉन्वेक्स है। जो बच गया वो कॉन्वेक्स मिरर हो गया हमारा, सिंपल फंडा है यार, ठीक है। अब देखो प्रिंसिपल फोकस, मैं डेफिनेशन एक बार रीड करके बताती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर is a point on its principal axis from which a beam of light rays initially parallel to the axis appears to diverge after being reflected from the convex mirror। पहले नोट कर लो, फिर मैं क्लियर भाषा में समझाती हूँ, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। ये इतना बड़ा डेफिनेशन लिख देते हैं और उसका पॉइंट कंफ्यूजन सिर्फ इतना सा होता है। अच्छा वो मूवी देखी है 3 इडियट्स, जिसपे प्रोफेसर जो रहते थे वो मशीन की डेफिनेशन पूछते थे और वो जो रेंचो रहता था वो आसान भाषा में समझा रहा था कि मशीन क्या होती है, लेकिन प्रोफेसर को तो बुक की एकदम डिफाइन रटी रटाई चाहिए होती है, जो कि वो कौन बता पाता है? चतुर उस डेफिनेशन को सही बता पाता है। बहुत ही फनी सीन है, अगर आप लोगों ने 3 इडियट्स नहीं देखी तो कंफर्म जाके देखो। अब आप कहोगे दीदी आप मैम आप कैसे हो, बिल्कुल मूवी देखने के लिए सजेस्ट कर रहे हो, अभी नहीं देखो, एग्जाम टाइम मत देखो, बट जब फ्री हो गया आपके पास टाइम रहेगा तब 3 इडियट्स मूवी को एक बार जरूर देखना। चलो वैसे ये सब छोड़ो, 3 इडियट्स से दिमाग हटाते हैं और पढ़ाई पे दिमाग लगाते हैं, नहीं तो हम खुद इडियट बन जाएंगे। कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है? कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर कॉपी पे बना लो, फिर से भूल जाओगे ये सब चीजें। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है। अभी मैंने एक चीज गांठ बनवाई थी, जैसे वो शादी का गठबंधन नहीं बांधते, शादी में गांठ बांधते, वैसे ही मैंने अभी आप लोगों को एक चीज गांठ बांधने के लिए कहा था। क्या थी वो चीज याद करो। जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या होता है? कॉनकेव की बात कर रही हूँ, कॉन्वेक्स नहीं बोला मैंने, कॉनकेव बोला है। कॉनकेव मिरर जो रहता है वो क्या रहता है? कन्वर्जिंग रहता है। और यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं? कॉन्वेक्स। अगर कॉनकेव कन्वर्जिंग है तो कॉन्वेक्स क्या होगा? कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होगा। तो यही चीज मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जो कॉन्वेक्स मिरर रहता है वो क्या रहता है? डाइवर्जिंग मिरर की तरह काम करता है। क्या रहता है? डाइवर्जिंग रहता है। कॉन्वेक्स मिरर में जब रेस आती है तो उससे डाइवर्ज होती है, वही चीज यहाँ पर मैं समझाती हूँ। देखो ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, दिख रहा है? अब आप कहोगे इतनी मोटी भैंसी सी खुद मैम दीदी सामने खड़ी हो जा रही है पूछने ये दिख रहा है ये सब नहीं बात करो। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होता है? पोल होता है और फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये सब चीजें कहाँ पे होती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस से। पोल क्या होता है? जो जहां से रिफ्लेक्शन होता है, जो मिरर रहता है, मिरर का सेंटर जो रहता है वो पोल होता है। तो यहाँ पे पोल है। ये फोकस मैं अभी आपको समझा रही हूँ, यही फोकस करो। अब कुछ लोग गाना गा रहे हैं, सब धुंधला धुंधला लागे तुझ पे ही फोकस है, वहां पे फोकस करना बंद कर दो और यहाँ पे फोकस करो। कहाँ पे फोकस करना है? पढ़ाई पे, फिजिक्स के फोकस पे फोकस करना है, कहीं और के फोकस पे फोकस नहीं करना। जहाँ जो वहां पे फोकस करते ही सब कुछ धुंधला दिखने लग जाता है। मैं समझ रही हूँ सब कुछ और आप लोग भी समझ रहे हो, यहाँ पे फोकस करो। नहीं समझ में आ रहा है क्या तुमको? यहाँ पे फोकस करो। देखो ये पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे पता चलता था? जो मिरर रहता था उसको अपन पूरा सर्कल बना लेते थे, इमेजिन कर लेते थे वो पूरा सर्कल का पार्ट है और वो सर्कल का जो सेंटर आता था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता था। सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अभी मैंने जस्ट क्या बताया? जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कौन सा? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। तो यहाँ पे पैरेलल रेज आएंगी और ये कॉन्वेक्स मिरर पे पड़ेंगी तो क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएगी। क्योंकि ये कौन सा मिरर है? मिरर या फिर लेंस, मैं बार बार लेंस बोल रही हूँ, वो लेंस और मिरर चलता है थोड़ा सा, यहाँ पे आप इसे मिरर समझो, ठीक है।
लेंस मैं बाद में, लेंस हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मिरर, अगर मैं लेंस बोल रही हूँ तो यहाँ पे मिरर कर लेना, क्योंकि मेरे मुंह से बार बार लेंस निकल रहा है, ठीक है। ये क्या है? मिरर है, मिरर, समझो मिरर है, मैं खुद भी अपने दिमाग को बताती हूँ, ये मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? 10 बार पूछ चुकी हूँ, सीरियसली पूछ चुकी हूँ ना। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? डायवर्जिंग होता है। क्या होता है? डायवर्जिंग। यहाँ से पैरेलल रेज आएंगी और इससे ऐसे ऐसे ये डायवर्ज हो जाएंगी, और ये जब प्रिंसिपल एक्सिस पे आएगी तो ये इसी पे वापस चली जाएगी, ये ऐसे इसी पे ये वापस चली जाएगी। फिर यहाँ से आई ऐसे डायवर्ज होगी, यहाँ से ऐसे आई डायवर्ज होगी। अब ये जब रेज डायवर्ज हो जाएगी तो अपन को फोकस पे किसी एक पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें ये रेज नहीं मिल सकती। तो हम इनको एक पॉइंट पे मिलाने के लिए क्या करेंगे, ये जो यहाँ से भग गई है इसको पीछे घसीटेंगे, ये भगे चलिए, इसको अपन पीछे घसीटेंगे, नहीं तो वापस आ, ये यहाँ से ऐसे जा रही है। अब इसे हम पीछे घसीट घसीट के ऐसे सारी रेस को लाएंगे, पीछे करेंगे, और ये एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे ये सारी रेस मीट कर रही होंगी, और वही पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फोकस। जहां पे ये सारी रेस मीट करेंगी, मिलेंगी, हाँ वो मिलन होगा जहां पे इनका, उसको क्या कहेंगे? फोकस। समझ में आ गया ये चीज? अब देखो नेक्स्ट, द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। कॉनकेव में क्या होता था? कॉनकेव ऐसा होता है, मेरे मार्कर की भी एनर्जी खत्म होने लगी है, मेरी भी एनर्जी खत्म हो रही है, लेकिन अभी गद्दार लोगों ने लाइक नहीं किया। वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले। ये क्या होता था? ये कॉनकेव होता था, कॉनकेव मिरर होता था। इसमें क्या होता था? कन्वर्ज होती थी रेस, और कन्वर्ज होती थी, और इसमें जो फोकस होता था वो कहाँ होता था? कॉनकेव मिरर में फोकस जो है वो मिरर के सामने होता था। अभी जस्ट 2 मिनट पहले बताया सामने होता था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या रहता है? जो फोकस रहता है वो बिहाइंड द मिरर रहता है। कहाँ होता है? द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे फोकस रहता है, और जब मिरर के पीछे फोकस रहता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो फोकस है वो वर्चुअल है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है वर्चुअल फोकस, फोकस इसका मिरर के पीछे है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो वर्चुअल फोकस है। समझ में आ रहा है? फोकस यही करना है। अब हम देखते हैं रिलेशन, ये सब रिलेशन नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। हमें किसके बीच में रिलेशन देखना है? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले क्या होता है? देखो, ये एक ऐसे मिरर होता था, ये अपना इतना मिरर है, और इस मिरर को अपन सर्कल बना के कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे ये क्या होता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। 10 बार वही चीजें बता चुकी हूँ, अभी भी कुछ लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हो। क्लियर हो रहा है ना? दीदी आप गलत बोल रहे हो, समझ में आ रहा है हमें, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्या है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस रहता है उसे अपन आर से डिनोट करते हैं। किससे? ये आर कहते हैं, ठीक है। आर क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर ये। इसके बाद फोकस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच में होता है। क्या मैंने बताया? जो फोकस होता है, एक बार और भी बता चुकी हूँ, जो फोकस होता है और जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है। क्या मैंने बोला? जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है। तो यही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ क्या होगी? फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। क्या? फोकल लेंथ क्या होती है? फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, अब वो कोई भी मिरर हो सकता है, वो कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है। यहाँ पे मैंने कौन सा मिरर बनाया है? कॉनकेव मिरर बनाया है, क्योंकि इसमें केव है। कॉनकेव मिरर भी हो सकता है और कॉन्वेक्स मिरर का भी सेम केस रहता है, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फोकस, ये फोकल लेंथ रहती है वो आर की हाफ रहती है। मतलब क्या है?
फोकल लेंथ फोकस से पोल तक का डिस्टेंस जो रहता है वो कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस का हाफ रहता है। इसको अपन एफ से डिनोट करते हैं। एफ से किसको डिनोट करते हैं? फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को। और आर से किसको डिनोट करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। सो रिलेशन क्या आया? जो एफ इज इक्वल्स टू आर अपॉन में 2। जो फोकस रहता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ रहता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। क्या गिवन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ? ये क्वेश्चन एकदम हलवा क्वेश्चन है, जिससे भी ये क्वेश्चन नहीं बना सोच लेना डिजिटल पिटाई हो जाएगी। अभी ये हाथ ऐसे कैमरे से बाहर आ रहा और ऐसे से पिटाई हो रही है, बिल्कुल याद रख लेना, एकदम हलवा क्वेश्चन है। हलवा का नाम लेते ही मेरा भी हलवा खाने का मन पड़ने लगा। तुम में से किसको किसको हलवा पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है यार, सीरियसली। तुम लोग में से जिसे पसंद है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं भी देखूं मेरे साथ और कितने लोग हैं जिन्हें हलवा पसंद है। हलवा बाद में खाएंगे, क्वेश्चन करते हैं। हलवा बाद में खाएंगे, पहले हलवा क्वेश्चन करते हैं। पहले खुद से वीडियो को पॉज करो, एक बार सॉल्व कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबका सही आंसर आएगा। रिलेशन अभी मैंने क्या बताया था? अपना रिलेशन नहीं, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन। F इज इक्वल्स टू आर बाई 2। यहाँ पे आर कितना गिवन है? 20 डिवाइडेड बाई 2। अब ये जिससे डिवाइड नहीं बनता वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे भाई। 10 सेंटीमीटर। तो F कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बन गया सबसे? किसका आंसर गलत आया था? जल्दी जल्दी बताओ, सही बताओ। अच्छा चलो एक इससे भी ज्यादा आसान क्वेश्चन पूछती हूँ। ये क्वेश्चन लेकिन तभी बनेगा जब थोड़ा सा आपने चीजों को ध्यान से पढ़ा होगा, मेमोराइज किया होगा चीजों को। देखो, नेम द स्फेरिकल मिरर व्हिच हैज वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस, रियल प्रिंसिपल फोकस। फोकस की ही बात कर रहा है, हाँ फोकस की ही बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे बनता है तो प्रिंसिपल फोकस लिख दिया, इससे अपन को डरना नहीं है। अब ये बताओ कि वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस किस मिरर की होती थी? इस मिरर की होती थी। क्या अपने पास कौन कौन से मिरर हैं? कॉनकेव और कॉन्वेक्स, बना लो दोनों को। हाँ, ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है, चलता है। ठीक है, बनाओ जल्दी जल्दी मिरर अपनी अपनी कॉपी में। कॉपी किताब लेके बैठा करो यार, तुम लोग तो पिक्चर देखने बैठ जाते हो बिल्कुल। ये कौन सा है? कॉनकेव है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव, क्योंकि इसमें केव मुझे गुफा नजर आ गई। अब जो बचेगा वो क्या हो जाएगा भाई? ये तो बहुत आसान है। कई लोग होते हैं ना क्लास में ऐसा करते थे, जिनको भाई बोल दो तो बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी, पता नहीं यार। भाई तो शब्द कितना प्यारा वर्ड है भाई, लोगों को चिढ़ होती है लेकिन इस वर्ड से, पता है, खासकर लड़कों को ही तो भाई बोलते हैं। यहाँ पे सी होता है कॉनकेव। अब ये क्या है? कॉन्वेक्स वैक्स। ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स। अब बताओ किसमें रियल फोकस होगा और किसमें वर्चुअल? मैंने क्या बताया था? जल्दी बताओ। जब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने रहता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हो, या फिर यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और यहाँ पे फोकस होगा, क्या कह सकते हो? जब फोकस मिरर के सामने रहता है तो उसका फोकस क्या रहता है? रियल रहता है। तो रियल किस केस में होता है? कॉनकेव। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉनकेव। ठीक है, यहाँ पे अलग से इसको बना दो डब्बा, नहीं कंफ्यूज होने लग जाओगे। ठीक है, यहाँ पे। और वर्चुअल किसका होता है? वर्चुअल के लिए मैंने क्या बताया था? जब मिरर के पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहे या तो फोकस रहे, तब उस केस में फोकस क्या होता है? जब मिरर के पीछे फोकस रहे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे रहे तो उसका जो फोकस या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रहता है वो क्या रहता है? वर्चुअल रहता है। तो वर्चुअल किस केस में होगा? कॉन्वेक्स। याद था तुम लोगों को? जिसका ये क्वेश्चन सही था, बहुत बढ़िया, गुड यार, तुम लोग मतलब गजब हो। मुझे तो याद नहीं होता था ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछते थे और हम लोग की गलत होती थी, तुम लोग की गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा पता है सबके अपनी अपनी लाइफ में कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के भी इमेज कैसे बनाएंगे उनके भी कुछ रूल्स हैं। तो इन्हीं रूल्स को चलो पढ़ते हैं।
रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। रूल 1 देखो, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from mirror। कुछ नहीं समझ में आया, बोलो ये जल्दी से, तब हम जल्दी से समझाते हैं, है ना। ये कौन सा मिरर है भाई लोग, जल्दी बताओ। बहनों आप भी बता सकते हो जल्दी, भाई लोग होशियार है कि बहन लोग, जल्दी से बताओ आंसर। कौन सा मिरर है? यहाँ पे लिखा है यार, साथ साथ साक्षात लिखा है, यहाँ पे साक्षात लिखा है यार कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बना दिया। अब क्या कह रहा है, इसको पढ़ते जाओ, मैं समझाती आती हूँ। A ray of light which is parallel to the principal axis, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस पे एक रे ऑफ लाइट आएगी जो कि पैरेलल है किसके, ये रे ऑफ लाइट आ रही है जो कि पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है भाई आ गई, हाँ बहन तुमको ही बोले, ये रे ऑफ लाइट आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के, कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल रेस आ रही है। अब क्या होगा, वो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से आफ्टर इट्स रिफ्लेक्शन। यहाँ पे इसका फोकस होगा और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये डिस्टेंस इक्वल रखनी है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे फोकस है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये जब कोई भी रे, क्या बोल रही हूँ, जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है तो वो फोकस से निकल जाती है। कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से। निकलो चलो, हाँ निकलो भाई लोग, वीडियो कंप्लीट देख लेना, नहीं कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो वीडियो से नहीं निकलना, ठीक है। क्या, जब कोई भी, क्या बताया मैंने, जब कोई भी एक रे प्रिंसिपल, क्या क्या बताया मैंने अभी कि जब कोई भी एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहाँ से निकल जाती है, फोकस से निकल जाती है। फंडा इतना ही सा है, ये सब इतना लिखा है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं पूछता। बट ये सब चीजें जो ये 4 रूल्स होते हैं इसके, ये हमें आना चाहिए, क्योंकि जब बाद में मिरर से जब इमेज फॉर्मेशन अपन पढ़ेंगे तो जब ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता रहती तो फिर वहां पे दिक्कत होती है। बाकी सब याद नहीं करने की लंबी चौड़ी लाइन है, ठीक है। बस इतना जान लो कि कभी भी जब हमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे दिखेगी तो कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से। कॉनकेव मिरर के जीवन का उसूल नंबर 2, रूल नंबर 2, a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path। बहुत आसान लिखा है, देखो जब अभी क्या आ रहा था, अभी पैरेलल आ रहे थे, अब क्या, जब कोई रे उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाए, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो उसी पाथ पे वापस चली जाएगी, जैसी आई थी वैसी चली जाएगी, जैसे आए थे वैसे लौट जाओ, जिसे अपन कहते हैं उल्टे पैर लौट जाना। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर कोई चीज आएगा तो उल्टे पैर लौट जाएगा, ठीक है। जैसे आ रही थी वैसे ही ऐसे ऐसे आ रही थी, फिर ऐसे ही बैक चली गई। वही लिखा हुआ, a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is reflected back along the same path। नेक्स्ट है कॉनकेव मिरर के जीवन का उसूल नंबर 3, रूल नंबर 3, a ray of light passing through the focus of a concave mirror become parallel to the principal axis after reflection। बहुत ही ज्यादा आसान, देखो मैंने क्या बताया था, जब कोई एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से निकल जाती है। अब क्या होगा, जब कोई रे फोकस से आ रही है, वहां क्या हो रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो फोकस से निकल जा रही थी। अब यहाँ क्या है कि कोई एक रे फोकस से जा रही है, ये एक रे जो फोकस से जा रही है, अब वो फोकस से जा रही है तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहले क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी और फोकस से जा रही थी। अब वो फोकस से आ रही है, जब वो कोई फोकस से आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, वही चीज लिखा हुआ है, a ray of light passing through the focus, जब कोई एक रे लाइट फोकस से पास करती है of a concave mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। कॉनकेव मिरर के जीवन का उसूल नंबर 4, मतलब रूल नंबर 4, a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। देखो क्या कह रहा है, जब कोई भी एक रे ऑफ लाइट उसके कहाँ पे आ जाए, पोल पे आ जाए। पोल क्या होता था, पोल होता था मिरर का सेंटर, ये पी पोल है, ठीक है, ये अलग से है, ठीक है, ये पी पोल है। अब क्या कह रहा है, जब कोई एक रे ऑफ लाइट उसके पोल पे आ जाए और किसी एंगल पे है वो राइट, ठीक है, मान लेते हैं कि ये आई एंगल है, तो वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। ये रे ऐसे आ रही थी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई।
A ray of light which is incident at a pole. Incident कहाँ पे? पोल. किसके पोल पे? कॉनकेव मिरर के पोल पे. Is reflected back making the same angle with the principal axis. वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और जब वो आती है तो उसका जितना एंगल रहता है किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ. ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है. प्रिंसिपल एक्सिस के साथ उसका जितना एंगल बन रहा होता है वो वही सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है. अपना सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी यही कहता था, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस देन इट इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल. तो वही है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर. तो वही है कि जब कोई रे उसके पोल पे आएगी और वो कोई एंगल बनाएगी किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो वो रे उतने ही एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी. वो किसके साथ? वही सेम एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ. समझ में आ गए? कॉनकेव मिरर के जीवन के 4 उसूल. अपने भी जीवन के उसूल बनाओ, उन्हें फॉलो करो सीधे सीधे. अब यार देखो, हमने कॉनकेव मिरर के जीवन के उसूल तो पढ़ लिए, अपनी लाइफ के भी उसूल बना लिए, रूल्स बना लिए. अब जब कॉनकेव मिरर की लाइफ के रूल्स हैं, हमारी लाइफ के रूल्स हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर ने सोचा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं. उसने भी अपने जीवन के 4 उसूल बना लिए. तो हम देखते हैं 4 जीवन के उसूल्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर सबको याद है ना कैसे होता था? ऐसे होता था यार, इतने बार बता चुके हैं, अब तो ये मत पूछो, ठीक है. रूल नंबर 1, नहीं, जीवन के उसूल नंबर 1. A ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror appears to be coming from its focus after reflection from the mirror. यहीं पे फोकस रहना चाहिए, फोकस की बात हो रही है बेटे, ठीक है. कॉनकेव मिरर है, इस पे प्रिंसिपल एक्सिस है. अब उस पे कोई भी रे एक पैरेलल आ रही है, ठीक है. जब हमारा कॉनकेव मिरर रहता था तो उसकी जब प्रिंसिपल एक्सिस के भी कोई रे पैरेलल आती थी तो वो कहाँ से चली जाती थी? जल्दी बताओ. फोकस से चली जाती थी. अब सेम वही चीज होगी किसके साथ? कॉन्वेक्स मिरर के साथ. सेम वही चीज हमने कॉनकेव में देखा था ना, वो फोकस से निकल रही थी. सेम वही चीज होगी किसके साथ? फिर से बोलो, कॉन्वेक्स के साथ. बट हमें ये चीज पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका जो फोकस होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन भी कराया था. कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो वर्चुअल होता है. और कॉनकेव, केव याद करो, डेन वो याद करो, केव का क्या होता था? रियल होता था. लेकिन कॉन्वेक्स का क्या होता है? वर्चुअल होता है. तो यहाँ पे इसका जो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा वो क्या होगा? बोलो यार, साथ में मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है बट तुम्हें अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालना. कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होगा? वर्चुअल होगा, ठीक है. मैं चुटकी की आवाज बजाते बनती है. वर्चुअल है. फोकस क्या है कॉन्वेक्स का? वर्चुअल है. तो अब ये फोकस से जाती है भैया, हमें ये तो पहले से पता है कि जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से निकल जाएगी. अब यहाँ पे ये ऐसे आई और ये डाइवर्ज हो गई, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो क्या होता है? डाइवर्जिंग मिरर होता है. डाइवर्जिंग मिरर. मैं हर कॉन्सेप्ट को बारीकी से पढ़ा रही हूँ, बार बार वही वही चीजें याद दिला रही हूँ. ये गुस्सा नहीं होना कि बार बार वही क्यों बता रही है, मुझे पता है. अभी आपको पता है, 2 दिन बाद भूल जाएगा. बार बार वही चीजों को रिपीट करो ताकि तुम्हारे दिमाग में वो चीज सेट हो जाए. कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग. जब कोई एक पैरेलल रे आएगी तो उससे डाइवर्ज हो जाएगी. और जब डाइवर्ज हो गई हमें तो उसे कहाँ चाहिए? हमें किसी एक पॉइंट पे देखना है, किसी पे फोकस करना है हमें, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें वो चाहिए, ठीक है. तो ये पैरेलल आई और रिफ्लेक्ट हो गई. अब रिफ्लेक्ट हो गई तो उसको क्या करोगे? घसीट के बिल्कुल ले आओगे वापस. वो ऐसे जा रही थी लेकिन तुम उसको पीछे एकदम घसीट के ले आओगे. अब घसीटोगे पीछे तो कहाँ पे आ जाएगी? फोकस पे आ जाएगी. क्योंकि हमें ये कॉनकेव मिरर से भी पता है कि जब कोई भी रे, मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ कि मुझे खुद बोलने में बार बार वो लग रहा है, जब कोई भी रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या हो जाती है? फोकस से पास हो जाती है. तो सेम केस कॉन्वेक्स मिरर के साथ भी होगा. जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी. लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद हम उसे पीछे अगर एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ पे मिल जाएगी? फोकस पे. समझ में आ गया? इतना बारीकी से तो मैंने
समझ में आ गया? मैंने इतनी बारीकी से बार बार वही चीजों को रिपीट किया ताकि तुम्हें क्लियर हो सके। कॉन्वेक्स मिरर के जीवन का उसूल नंबर 2 मतलब कि रूल नंबर 2, a ray of light which is incident at the pole of a convex mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। देखो ये वाला केस तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। जब किसी भी एंगल पे एक रे ऑफ लाइट आ रही होती है और वो कोई एंगल बनाती है किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो वो वही एंगल से सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब कि वो से जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वही सेम एंगल बनाती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R और फोकस अभी भी पीछे, क्योंकि ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। फोकस अभी भी मिरर के बिहाइंड पे है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अभी भी पीछे, लेकिन वो जिस एंगल, अगर वो पोल पे आ रही है तो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर आप लोग को लगता है कि मेरी थोड़ा सा स्पीड कम है पढ़ाने की, तो आप इन वीडियोस को 1.75 की स्पीड में इंटू 2x की स्पीड में भी चला सकते हो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और जल्दी जल्दी में पढ़ लोगे आप, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें हैं। बट ये सारे कॉन्सेप्ट को स्किप मत करना, क्योंकि ये आगे बहुत ज्यादा हेल्प होंगे। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के जीवन का उसूल नंबर 3 4 उंगली नहीं दिखानी। A ray of light going towards the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path। सेम वही चीज कॉन्केव के भी साथ हो रहा था, सेम वही चीज कॉन्वेक्स के भी साथ हो रहा है। ठीक है, दो आपस में दोस्त ही तो हैं यार, जैसे उसकी लाइफ चल रही है वैसे उसकी भी लाइफ चल रही है। ठीक है, दोनों अपने सेट है, बिल्कुल दोनों की लाइफ सही चल रही है। देखो क्या है, एक रे ऑफ लाइट कहाँ पे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है। अब जब कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो होता है वो वर्चुअल रहता है, यहाँ पर अपन डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड ये जा रही थी, अब ये तो वर्चुअल है ना, रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करना, हमने इमेजिन किया है, तो ये वर्चुअल है। यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रही थी, तो हमने इमेजिन कर लिया कि ये पूरी यहाँ तक आई, मतलब आई, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है जब, तो वो क्या करेगा, वैसे ही जैसी आई थी वैसे वो भेज देगा। सेम ये चीज होती थी कॉन्केव के साथ, कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती थी तो वैसे ही वापस चली जाती थी, उल्टे पैर वापस चली जाती थी, जैसे ही आती थी वैसे ही चली जाती थी। तो ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब आएगी तो जैसी आएगी वैसे ही चली जाएगी। कॉन्वेक्स मिरर के जीवन का उसूल नंबर 4, अब सही 4 उंगली दिखा रही हूँ। A ray of light going towards the focus of a convex mirror, एक रे ऑफ लाइट कहाँ पे जा रही है, उसके फोकस की साइड जा रही है, becomes parallel to the principal axis after reflection। जब एक रे ऑफ लाइट कहाँ पे जाती है, उसके फोकस की साइड जाती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है तो क्या होता है, जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होती है तो वो फोकस पे चली जाती है, और जब वो फोकस के साइड आ रही होती है तो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। सेम वही चीज हो रहा है, फोकस पे आ रही है और वो फोकस पे आ रही है, ऐसे तो हम यहाँ डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि जो कॉन्वेक्स रहता है उसका क्या रहता है, फोकस जो रहता है वो वर्चुअल रहता है। डॉटेड लाइन से ऐसे आ रही थी ऐसे, बट वैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी किसकी साइड, प्रिंसिपल एक्सिस के साइड, क्योंकि वो फोकस की साइड जा रही है, और ये रूल है कि वो जब फोकस की साइड जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस की साइड रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखो यार, हमने कॉन्केव मिरर के जीवन के उसूल पढ़ लिए, अपने जीवन के उसूल बना लिए कि मेरी लाइफ में मुझे ये रूल्स हैं, ये मुझे हैबिट्स डेवलप करनी है, वो बना लिए। फिर कॉन्वेक्स मिरर के भी रूल्स उसूल लाइफ के पढ़ लिए। ठीक है, अभी लाइफ के उसूल्स पढ़ तो लिए, इनके रूल्स पढ़ तो लिए, बट इसे अप्लाई करना आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में ये देखेंगे कि ये जो मिरर होते हैं, कॉन्केव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, इनसे इमेज कैसे बनती है। रूल्स तो पता चल गया कि ये रूल्स है, बट वो इमेज बनाने में ये रूल्स फॉलो कैसे होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ में रूल्स तो बना लेते हैं, बट उन रूल्स को इम्प्लीमेंट भी करना रहता है अपनी लाइफ में। तो यही है इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, तो इनको पहले क्लियर कर लो, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में इनका इमेज फॉर्मेशन को स्टडी करेंगे। आई होप मेरे इन वीडियोस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही होगी, आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे। मैंने मस्ती के साथ इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ाने की कोशिश की है और कर रही हूँ। So if you like the video, hit the like button and subscribe to my channel Supriya Tandkar. Thank you.